नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर, कुछ खास अपडेट्स हम आपको बताएंगे। और न्यूज रूम की शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम राजनीतिक खबरों के साथ। फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव का मौसम चल रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में अलग अलग जगह पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं चल रही है, चुनावी सभाएं हो रही है, रैलियां निकाली जा रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अब अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का 12 सितंबर का ग्वालियर दौरा जो प्रस्तावित था, वो फिलहाल टाल दिया गया है, उसे निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसे लेकर अब भाजपा चुटकी ले रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि कमलनाथ जी अब किस मुंह से ग्वालियर आएंगे। उन्होंने ग्वालियर को आखिर दिया ही क्या है? जब वे मुख्यमंत्री थे तब वे ग्वालियर नहीं आए, तो अब जनता का सामना आखिर कैसे करेंगे? वैसे कांग्रेस ने भी भाजपा की टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा है कि दौरा निरस्त नहीं हुआ है, फिलहाल रद्द हुआ है। हालांकि आगे की तारीख अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन ये जो खुश फहमी पालने वाले जल्द ही कमलनाथ जी के दौरे के बाद हाशिए पर आ जाएंगे। तो वैसे इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि 13 सितंबर को सांवेर विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल दौरा फिलहाल उनका जो है वो रद्द हो गया है, नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सांवेर विधानसभा पहुंचने वाले हैं कमलनाथ और वहां से चुनावी हुंकार भी भरने वाले हैं। तो राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर काफ़ी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के दिग्गज नेता भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट साधने की कोशिश भी की जा रही है। खैर, जहां तक उपचुनाव की बात है तो बता दें कि उपचुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं है। यहाँ पर मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान कर्ज माफी पर राजनीति करने की आदत कांग्रेस की काफ़ी पुरानी रही है। किसानों को धोखा देना, उन्हें इस हाल में ले आना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये बेहद ही गलत है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने किसानों के लिए जो भाषण दिए थे, जो बड़े बड़े वादे किए थे, उन पर काम तो बीजेपी कर रही है। किसानों की मौत दुखद तो है ही, लेकिन इस मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है। कांग्रेस ने किसानों के 2-4 हज़ार रुपए के कर्ज माफ़ किए हैं और इसे लेकर ही कांग्रेस वाहवाही लूट रही है, और जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिलहाल किसान कर्ज माफ़ी जो है उपचुनाव के मौसम में हम कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रेंड में है। दोनों ही पार्टियां इसे लेकर वार पलटवार कर रही है। मुद्दा किसानों की कर्ज माफ़ी का हो या फिर किसानों की आत्महत्या का, फिलहाल यहाँ पर इसे पॉलिटिकल स्टंट ही माना जा रहा है। अन्य खबरों की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल आमने सामने हो गए हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई थी और सोमवार यानी आज से ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन बड़े अधिकारियों की लड़ाई के चलते अब माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जो नई शिक्षा नीति, उसके आदेश जो जारी कर दिए गए थे, उसे स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने निरस्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंडल का काम परीक्षा लेना है और उस संबंध में नीति निर्धारण करना है, शिक्षा नीति बनाना उनका काम नहीं है। तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस तो रद्द हो ही गई है, यानी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा पढ़ाई जारी करने के लिए। और नई शिक्षा नीति आने के बाद से ही अधिकारियों के विवाद की बात भी सामने आ रही है। तो 2020 के लिए नई शिक्षा नीति क्या होगी, इनमें क्या क्या यहाँ पर संशोधन किए जाते हैं, वो देखना भी लाजमी होगा। और ये भी कि आखिरकार बच्चों की पढ़ाई कब शुरू हो पाएगी, क्योंकि ये जो साल है ये बीतता जा रहा है और विद्यार्थियों को और लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट हम आपको दे दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टर का पदनाम बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के समय के इस नाम को बदलकर अब जिला प्रशासक किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा 5 IAS अधिकारियों
अफसरों की एक समिति का गठन भी किया था, जो इसके लिए एक प्रस्ताव बनाने वाले थे। फिर इस प्रस्ताव को भेजा जाता सरकार के पास और इस पर शायद मुहर लगती या नहीं लगती। लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले को पलटते हुए प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और साथ ही साथ समिति के गठन को भी निरस्त करने का आदेश दे दिया है। यानी फिलहाल जो बात है वो ये कि कलेक्टर के पदनाम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये एक और फैसला पूर्व की कमलनाथ सरकार का मौजूदा शिवराज सरकार ने पलट दिया है। अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर। तो कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब गैर आयुष्मान मरीजों का खर्च भी उठाने वाली है। अनुबंधित कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों को अब फ्री इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि अनुबंधित निजी कोविड-19 अस्पतालों में आयुष्मान योजना में जो मरीज रजिस्टर्ड है और जो मरीज रजिस्टर्ड नहीं है, अब सभी का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों में बिलिंग व्यवस्थाओं में भी सुधार की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी अब कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज़ हैं, वो भले ही आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, लेकिन जितने भी अनुबंधित, जिनसे कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, अनुबंधित कोविड-19 जितने भी निजी अस्पताल होंगे, वहाँ पर कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज हो सकेगा। इस बात की घोषणा सरकार की ओर से भी कर दी गई है। और जहां तक आंकड़ों की बात है वो हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कल के दिन में 1694 नए संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 73,574 हो चुकी है। 73,000 को पार कर चुका है आंकड़ा। 29 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है, जिससे कुल मौत की संख्या 1572 हो चुकी है। वहीं कल के दिन में 1238 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। इंदौर शहर की बात करें तो रविवार को 279 केसेस मिले हैं। कुल संक्रमित 14,870 हो चुके हैं। 3 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है इंदौर में कल के दिन में, और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 421 तक पहुंच गया है। वहीं 92 मरीज 92 पेशेंट्स स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसके अलावा जबलपुर जो नया हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ पर रविवार को अब तक की, अभी शुरुआत से लेकर अब तक की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। 213 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल 5,147 हो चुके हैं जिले में। इसी तरह पिछले 24 घंटों की अलग अलग जिलों के अपडेट हम आपको दे दें। उज्जैन 25, खरगोन 76, बड़वानी 32, शिवपुरी 42, धार 49, विदिशा 35, सीहोर 27, अलीराजपुर 33, नरसिंहपुर 35, देवास से 20 नए प्रकरण और झाबुआ में भी 42 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। तो ये थे कोविड-19 की अपडेट्स। और अब अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो प्रदेश में इन दिनों धूप और उमस ने बेचैनी बढ़ा दी है जनता की। अभी तक मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उस पर भी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तापमान में भी इससे इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास फिलहाल कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते बारिश की भी अभी फिलहाल में कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि स्थानीय प्रभाव के चलते हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश के लिए एक बार फिर 13 से 14 सितंबर तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद बंगाल और झारखंड के ऊपर चक्रवाती घेरा बनने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके असर से प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। आने वाले 24 घंटों में नीमच, मंदसौर, गुना, बैतूल, सिवनी, बालाघाट में हल्की बौछारें पड़ सकती है, लेकिन ये मानसून का असर नहीं है। जैसा कि बताया कि स्थानीय प्रभाव के चलते हल्की बूंदाबांदी इन क्षेत्रों में हो सकती है। वैसे प्रदेश का अधिकतम तापमान हम आपको बता दें, नरसिंहपुर में 36 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। यानी धूप बढ़ गई है, उमस बढ़ गई है, तापमान में इजाफा हो रहा है और एक बार फिर लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं प्रदेश में। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।